कहानी कौवे की सवारी। पुराने जमाने की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां जिंदगी ठहरी हुई सी लगती थी। उसी गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम फारूक था। फारूक की आंखों में हमेशा एक खोई हुई उदासी और दिल में एक न भरी जाने वाली कमी थी। उसकी बीवी और बेटा सालों पहले एक भयंकर बुखार में चल बसे थे। तब से फारूक के दिल में बस एक ही आरजू बची थी, उनसे एक बार फिर मिलने की। गांव के लोग उसकी हालत देखकर दुखी होते, लेकिन कोई उसके दर्द को समझ नहीं पाता था। वह अक्सर गांव के बीच वाले पुराने बरगद के नीचे बैठा रहता, आसमान को ताकता और बड़बड़ाता, कब आओगे मुझे लेने। एक रात जब गांव सो रहा था, फारूका को एक अजीब आवाज सुनाई दी। उसने देखा, गांव के बीच में एक विशाल काला कौवा खड़ा था। उसकी आंखों में गहरी काली चमक थी और पंख इतने बड़े थे कि आसमान को ढक ले। कौवे ने फारूका को देखा और मानो बिना शब्दों के उसे बुलाया। फारूका कांपते हुए कौवे के पास पहुंचा। कौवे ने अपने पंख नीचे किए, जैसे उससे अपनी पीठ पर बैठने का इशारा किया हो। बिना एक पल सोचे फारूका उसके ऊपर चढ़ गया। तभी कौवा जमीन से उछलने लगा, मानो उसे आसमान की तरफ ले जाना चाहता हो। गांव वाले इस अजीब नजारे को देख जाग गए। हर कोई डर और हैरानी में चिल्ला रहा था। कौवा बार बार उछलता, लेकिन उड़ नहीं पाता था। हर बार गिरने पर फारूक के शरीर पर धूल की एक नई परत चढ़ जाती। हर छलांग में फारूक की उम्मीदें आसमान की ओर जाती और हर गिरावट में उसके दिल के टुकड़े बिखर जाते। वह जानता था कि यह उसकी मुक्ति का मार्ग था, लेकिन यह मुक्ति उसे मिल नहीं रही थी। आखिरकार थक कर कौवा जमीन पर बैठ गया। फरूका की आंखों में आंसू थे। वह आसमान की तरफ देखता रहा, जैसे अपने खोए हुए परिवार को पुकार रहा हो। गांव वाले धीरे धीरे वहां से चले गए, लेकिन फरूक अब वहीं बैठा रहा, कौवे की पीठ पर, अपने अधूरे सपनों और न पूरी होने वाली ख्वाहिशों के साथ। वह दिन और वह दृश्य गांव की यादों में बस एक भयानक कहानी बनकर रह गए। लेकिन फारूक, वह अब भी उस रात के बाद से गांव का माहौल बदल गया। हर रात जब चांद बादलों में छुपता, गांव में अजीब सी सरसराहट होती। लोग कहते थे कि फारूका अब भी उसी विशाल काले कौवे की पीठ पर बैठा रहता है, लेकिन अब उसकी आंखों में जीवन की कोई चमक नहीं बची थी। गांव वाले धीरे धीरे उस जगह से दूर रहने लगे। बच्चों को वहां जाने से मना किया जाता और रात में उस दिशा में देखना भी पाप समझा जाता। लेकिन कुछ जिज्ञासु नौजवान, जो डर से ज्यादा अपने साहस को दिखाने में रुचि रखते थे, एक रात छुपते छुपाते उस पुराने बरगद के पास पहुंचे। चांद की हल्की रोशनी में उन्होंने देखा, कौवा अब भी वहीं खड़ा था। उसकी विशाल काली आंखें अंधेरे में जलती लाल दिख रही थीं। फारूका उसी की पीठ पर बैठा था, लेकिन उसका शरीर अब इंसान से ज्यादा किसी निर्जीव पुतले जैसा दिखता था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी धूल और खून से लथपथ थी। अचानक कौवे ने उछलना शुरू किया। उसकी हर छलांग के साथ फारूक का सिर बुरी तरह हिलता, मानो उसकी गर्दन टूट चुकी हो। नौजवानों के दिलों में दहशत समा गई। एक लड़के ने डर से चिल्ला दिया। आवाज सुनते ही कौवे की नजरें सीधी उन पर टिक गईं। कौवा जोर से चीखा। उसकी आवाज मानो सैकड़ों आत्माओं की चीखों का मिश्रण थी। लड़के भागने लगे, लेकिन कौवा अपनी विशाल काली पंखों को फड़फड़ाते हुए उनके पीछे दौड़ा। वह उड़ नहीं सकता था, लेकिन उसकी छलांगें इतनी ऊंची थीं कि वह हवा में झूलता हुआ उनके सिरों पर मंडराने लगा। एक एक करके लड़के गायब होने लगे। हर बार जब कौवा जमीन पर गिरता, उसकी चोंच खून से लाल हो जाती। आखिरी लड़के ने पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा कि कौवे की चोंच में उसके दोस्तों के अध खुले, टूटे हुए शरीर झूल रहे थे। और फारूक, वह अब भी कौवे की पीठ पर बैठा था, लेकिन उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। सुबह हुई तो गांव के लोग उस जगह पहुंचे। चारों तरफ खून बिखरा हुआ था। बरगद की जड़ों में इंसानी हड्डियां अटकी हुई थीं, लेकिन न तो कौवा मिला, न फारूका। गांव में हमेशा के लिए सन्नाटा छा गया। जो भी उस जगह के पास जाता, उसे रात में किसी के कराहने और किसी विशाल पंखों के फड़फड़ाने की आवाजें सुनाई देतीं। धीरे धीरे लोग गांव छोड़कर चले गए, लेकिन कहानियां रह गईं। कहते हैं, अगर उस वीरान गांव में कोई रात के वक्त जाता है, तो एक विशाल काला कौवा उसकी परछाई के साथ खेलता है, और अगर उसने एक बार तुम्हें देख लिया, तो फिर बचकर लौटना नामुमकिन है। गांव वीरान हो चुका था।
बरगद के पेड़ के नीचे अब सिर्फ सन्नाटा था, लेकिन रात के अंधेरे में उस जगह से कभी कभी दर्द भरी चीखें सुनाई देती थीं। आसपास के गांवों में फारूक और उस विशाल काले कौवे की कहानियां डर की मिसाल बन चुकी थीं। बच्चे जब रोते तो माएं कहती, सो जाओ, नहीं तो कौवा फारूक को लेकर आ जाएगा। लेकिन एक दिन उस उजड़े गांव में एक अनजान साधु आ पहुंचा। उसकी आंखों में एक अजीब सा तेज था और उसके चेहरे पर किसी रहस्य का पर्दा। उसने बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान लगाने का निश्चय किया। गांव वालों ने उसे चिताया, लेकिन उसने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, कुछ आत्माओं को मुक्ति चाहिए। रात होते ही वातावरण में एक ठंडक छा गई। साधु ध्यान में बैठा था, उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके चारों ओर हवा घनी होने लगी। पेड़ की शाखाएं डरावनी आवाज में हिलने लगीं। तभी एक सर्द हवा का झोंका आया और कौवे की कर्कश आवाज कौवे की आंखों में गहरा अंधेरा था। साधु ने आंखें खोली। अचानक उसकी चोंच सामने वहीं विशाल भयानक आवाज निकली, ये आत्मा मेरी है, इसकी मुक्ति नहीं होगी। साधु ने अपने कमंडल से पवित्र जल छिड़का। जल की बूंदें कौवे की चमड़ी पर गिरते ही धुआं उठने लगा। कौवा तड़प उठा, उसकी चीखों से जमीन कांपने लगी। फारूका की आंखों में एक क्षण के लिए होश लौटा। उसने साधु की ओर हाथ बढ़ाया, मानो मदद की गुहार कर रहा हो, लेकिन तभी कौवे ने फारूक को अपनी पीठ से नीचे गिरा दिया। फारूक का निर्जीव शरीर जमीन पर गिरते ही धूल में मिल गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। कौवा अब और आक्रामक हो चुका था। उसकी आंखों से लाल आंसू बहने लगे और उसकी चोंच से काले धुएं की लहरें निकलने लगीं। साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हर मंत्र के साथ कौवे की शक्ति कमजोर पड़ने लगी, लेकिन अचानक कौवा एक अंतिम छलांग के साथ साधु की ओर झपटा। दोनों के बीच एक भयंकर टकराव हुआ। सुबह जब सूरज निकला तो गांव वाले डरते डरते उस जगह पहुंचे। वहां न तो साधु था, न कौवा, न ही फारूका की कोई निशानी। बस बरगद के नीचे जली हुई जमीन पर एक निशान था, एक विशाल काले पंख का। लोगों ने उस जगह को पत्थरों से घेर दिया और वहां जाने की मनाही कर दी। लेकिन कहते हैं, अमावस्या की रात को वहां अब भी किसी बूढ़े आदमी के रोने की आवाज सुनाई देती है और कभी कभी हवा में एक काले पंख का झोंका महसूस होता है। वह गांव अब कौवे वाला गांव कहलाता है। वहां कोई नहीं जाता, क्योंकि जो एक बार वहां जाता है, वह गांव जो अब कौवे वाला गांव कहलाता था, पूरी तरह वीरान हो चुका था। डर की कहानियां दूर दूर तक फैल चुकी थीं। आसपास के गांवों में भी लोग रात होते ही दरवाजे बंद कर लेते थे, ताकि कौवे और फारूक की भटकती आत्मा का साया भी उन तक न पहुंचे। इसी दौरान एक मशहूर मौलवी साहब हजरत सलीमुद्दीन उस क्षेत्र में पहुंचे। वह एक अल्लाह वाले, नेक और तालीम याफ्ता इंसान थे। उन्होंने जब गांव की हालत सुनी तो उनका दिल पसीज गया। वह समझ गए कि यहां कुछ अशुभ ताकतों का वास है, जिन्हें रोकना जरूरी है। मौलवी साहब ने गांव वालों से कहा, डर को अपने दिलों से निकालो। शैतानी ताकतें वहां राज करती हैं, जहां इंसान का ईमान कमजोर हो जाता है। वह गांव में रुके और पूरे गांव को पाक करने का बीड़ा उठाया। पहले दिन उन्होंने 5 वक़्त की नमाज शुरू करवाई और हर घर में कुरान की तिलावत करवाई। गांव वालों ने मिलकर हर कोने में आयतुल कुर्सी और सूरह यासीन पढ़ी। मौलवी साहब खुद बरगद के पेड़ के पास गए, जहां माना जाता था कि कौवे और फारूका की आत्मा अब भी बंधी हुई थी। रात होते ही जब माहौल में ठंडक बढ़ी और रहस्यमयी आवाजें गूंजने लगीं, मौलवी साहब ने जमीन पर जानमाज बिछाई और तहे दिल से अल्लाह से मदद मांगी। उनकी आवाज में इतनी मोहब्बत और यकीन था कि पूरा गांव उनके पीछे पीछे दुआ में शामिल हो गया। तभी काले बादल घिर आए और हवा में वही कौवे की चीख सुनाई दी। बरगद का पेड़ अचानक हिलने लगा और उसकी शाखाएं मानो नागिनों की तरह बल खाने लगीं। विशाल काला कौवा अपनी लाल जलती आंखों के साथ हवा में प्रकट हुआ। उसकी पीठ पर फारूका की आत्मा अब भी अटकी हुई थी। उसकी आंखों में दर्द और मदद की पुकार थी। मौलवी साहब ने जोर से तकबीर पढ़ी, अल्लाहू अकबर। एक तेज सफेद रोशनी उनके आसपास फैल गई। कौवा तड़पने लगा, उसकी चीखों से आसमान फटने लगा। मौलवी साहब ने कुरान की आयतें पढ़कर उस पर फूंक मारी। कौवे के शरीर से काला धुआं निकलने लगा। फारूका की आत्मा धीरे धीरे उसके चंगुल से आजाद हो रही थी। मौलवी साहब ने अपनी दुआओं में फारूका की आत्मा की माफी मांगी और उसे सुकून की जगह देने की दुआ की। अचानक कौवे का विशाल शरीर सिकुड़ने लगा। उसके पंख झड़ गए।
उसकी चोंच मिट्टी में बदल गई और उसकी जलती आंखें बुझ गईं। आखिरी बार उसने तड़प कर एक चीख मारी और जमीन पर बिखर गया, बस राख बनकर। फरूखा की आत्मा हल्की सी मुस्कुराई। उसके चेहरे पर अब दर्द नहीं, सुकून था। उसने मौलवी साहब को हाथ जोड़कर शुक्रिया कहा और धीरे धीरे एक सफेद रोशनी में बदलकर आसमान में विलीन हो गया। बरगद का पेड़, जो हमेशा डर का प्रतीक था, अब हरे भरे पत्तों से लद गया। नीचे एक मीठी खुशबू फैल गई और पक्षी चहचहाने लगे। गांव वालों ने उस जगह एक छोटी सी दरगाह बना दी, जहां रोजाना कुरान की तिलावत होती और लोग वहां आकर दुआ मांगते। धीरे धीरे गांव में फिर से रौनक लौट आई। बच्चे हंसने खेलने लगे, खेतों में हरियाली लौट आई और गांव का नाम बदलकर नूरपुर रख दिया गया, क्योंकि वहां अब हर ओर सिर्फ रोशनी और बरकत थी। मौलवी साहब ने गांव छोड़ने से पहले कहा, याद रखना, जहां अल्लाह का जिक्र होगा वहां शैतानी ताकतों का वास कभी नहीं होगा। और अपने नेक कामों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए वह अगले गांव की ओर रवाना हो गए, जहां शायद किसी और को उनकी मदद की जरूरत थी। इस तरह डर और खौफ की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई और नूरपुर एक मिसाल बन गया। ईमान, मोहब्बत। दोस्तों, इस जीवन में हर किसी के पास एक सपना होता है। मेरा भी एक सपना है, आप सभी तक अपनी आवाज पहुंचाने का। अपने शब्दों से, अपनी कहानियों से शायद आपके दिल के किसी कोने को छू पाऊं। पर सच्चाई ये है कि बिना आपके सहारे ये सफर अधूरा है। जब भी मैं अपनी मेहनत से एक नया वीडियो बनाता हूं, दिल में एक उम्मीद होती है कि शायद आज मेरे कुछ और अपने बढ़ेंगे। पर जब सब्सक्राइबर का नंबर वहीं ठहर जाता है, दिल की धड़कन धीमी पड़ जाती है। आपका एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन मेरे लिए सिर्फ एक नंबर नहीं है, वो मेरे टूटते हौसले को सहारा देने वाली एक डोर है।